श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे। कृष्णा और केशव चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा की कृपा सब पर रहे, सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये हैं आपके बच्चे। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज टॉपिक लेकर आई हूँ निर्जला ग्यारस पर। निर्जला ग्यारस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे तो बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, ऑलरेडी वीडियोस हैं। तो मैंने सोचा है निर्जला ग्यारस के जो खास नियम हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर। निर्जला ग्यारस के कुछ खास नियम हैं, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता। मैं अपनी दादी नानी से सुनती आई हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो 11 नियम हैं, आज सुबह से मैं लगी हुई हूँ कि मेरे को टोटल याद थे जो वो 11 नियम हैं। और अभी मैंने मंदिर नहीं बनवाया है ठाकुर जी का, मेरा घर रेनोवेट हो रहा है अभी, तो मैंने अपने ठाकुर जी को अलमारी पे ही बिठाया है। तो जैसे ही मंदिर रेडी हो जाएगा मैं ज़रूर उसकी वीडियो डालूँगी। अभी और कोई जगह नहीं थी मेरे पास बिठाने के लिए, तो मैंने लाला की अलमारी है, ये मेरे लाला की अलमारी है, लाला की अलमारी पर ही बिठा रखा है मैंने। और जब इनका मंदिर बन जाएगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। मेरी दादी कहती थी कि कभी भी ग्यारस पर सिर नहीं धोना चाहिए। तो हम उनसे पूछते थे कि सिर क्यों नहीं धोना चाहिए, तो वो ये हमें बोलती थी कि साल के 365 दिन होते हैं, एक दिया हमसे नहीं जलता। वो बोलते थे कि अगर औरतें सिर धोती हैं तो 301 बार सिर धोने से 360 दिए बुझते हैं। तो आइडिया लगाइए, 24 होती हैं ग्यारस। तो हमने कभी भी सिर नहीं धोया। और मेरी मम्मी बोलती थी चावल नहीं खाते ये सभी के बोलते होंगे कि चावल नहीं खाते हैं। चावल जो खाता है वो अगले जन्म में रेंगते हुए कीड़े बनता है। तो ये चीज़ें सभी को पता है, पर कुछ खास नियम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री श्याम। इस दिन चावल नहीं खाते, मैं पहले बता चुकी हूँ। इस दिन चावल नहीं खाते हैं। मानता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। नंबर 2, इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इसका भी रीज़न है। हमारी मम्मी बोलती थी कि मीठा व्रत रखना चाहिए, नमक वाला व्रत नहीं रखना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। क्योंकि नमक खाने से ऐसा ना कि मन को शांति मिल जाती है, तृप्ति हो जाती है। नमक खाने से मन को शांति मिल जाती है, और मीठा खाते रहते हैं तो उब जाते हैं। इसलिए नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमारी मम्मी तो ये बोलती थी कि नमक का हमेशा जो व्रत रखते हैं उस व्रत का आधा फल मिलता है। देखिए, जिस घर में ठाकुर जी होते हैं उस घर में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है, सबको पता है। और जहाँ बाल गोपाल हो, माता रानी की सेवा हो, वहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो इस दिन लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। मसूर की दाल नहीं खाई जाती। बैंगन, शलगम, गोभी और सेम का सेवन नहीं किया जाता। सेम फली होती है ना, उसका सेवन नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले, दशमी के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान दें। ना तो तामसिक मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। साथ ही मदिरा, जो मतलब ड्रिंक वगैरह करते हैं, वो ना करें। देखिए, कई बार हमने ये देखा है कि जो लेडीज़ हैं वो तो व्रत रखती हैं, और जो जेंट्स हैं वो अपना ड्रिंक वगैरह या जो भी है मांसाहारी भोजन लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो ग्यारस रखते हैं, निर्जला ग्यारस रखते हैं या कोई भी ग्यारस रखते हैं, वो हस्बैंड वाइफ कभी भी फिजिकल रिलेशन ना बनाएं। एकादशी के दिन तुलसी को ना तो छेड़ा जाता है, ना ही टच किया जाता है, और ना ही जल अर्पित किया जाता है, और किसी तरीके से उसको नहीं छुआ जाता। क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती है, वो ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं। इस दिन तुलसी मैया को नहीं टच किया जाता, बिल्कुल टच नहीं किया जाता है। व्रत से एक रात पहले सोए ना, पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, जो सच्चे मन से करते हैं। पर आजकल ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये मेरी दादी जी बोलती थी। अगर आपको तुलसी दल लेना है तो आप दशमी वाले दिन पहले ही तोड़कर रख सकते हैं तुलसी, ना ही जल दें, ना ही कुछ करें। और देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी को तुलसी माला पहना रखी है। देखिए, सबने अपनी तुलसी माला ले रखी है, मैं तुलसी दल कम ही उपयोग करती हूँ। देखिए, जिस दिन हम लोग व्रत रखते हैं उस दिन हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए,
चुगली तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जब कोई किसी की चुगली करता है तो उसके पाप ख़त्म होते हैं और हमारे सिर पर चढ़ते हैं। तो इसलिए चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, कैसे भी मन में गलत ख्याल नहीं आने चाहिए। जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए। कई बार आपको कोई अपमान कर रहा हो, जैसे जॉब पे हो या घर में हो, सास ससुर से लड़ाई हो, किसी से भी कोई भी मनमुटाव हो सकता है, आप पलट कर जवाब ना दें, क्योंकि बोलते हैं एक चुप 100 को जीतता है। तो कभी भी पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, उनको ठाकुर जी पर विश्वास होना चाहिए। इस दिन गुस्सा तो बिल्कुल ना करें। लेडीज़ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि खाली पेट होती हैं तो गुस्सा बहुत आता है। वाद विवाद ना करें, बच्चों को ना डांटें। और एक ख़ास बात, इस दिन बेड पर नहीं सोना चाहिए। कम से कम 12 बजे तक तो बेड का उपयोग ना करें, बेड पर नहीं सोएं। आप आरती कीर्तन वगैरह जो करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं। और मुझे एक बात और पता है कि इस दिन पान नहीं खाते हैं। आप श्याम बाबा को पान का भोग लगा सकते हैं, इस दिन आप पान का उपयोग नहीं कर सकते हैं, पान नहीं खा सकते हैं। और साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें। इस दिन आप पोछा ना लगाएं। इस दिन पोछा नहीं लगाते हैं, क्योंकि पोछा लगाने से जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं उनकी हत्या हो जाती है, क्योंकि पोछे में आ जाती है। आजकल कोई बैठकर पोछा नहीं लगाता है, सब स्वेप वाला लगाती हैं, हाथ से पकड़कर लगाती हैं, कोई वाइपर से लगाता है। मैं खुद वाइपर से लगाती हूँ। मैं शाम को ही घर साफ़ कर लेती हूँ, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि शाम को नहीं साफ़ करते हैं। मैंने दिन ढलने से पहले पहले घर की सफाई कर ली है और कल पोछा नहीं लगेगा। तो मेरा था कि मैं सबको बताऊं कि उस दिन एकादशी वाले दिन, हर एकादशी पे ही आपको घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। खास बात, इस दिन बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। दातुन का उपयोग कीजिए। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबा कर कुला कर लें और उंगली से गला साफ कर लें। इस दिन आप बुर्श का इस्तेमाल ना करें, कोलगेट जो होती है, कोलगेट बुर्श का इस्तेमाल ना करें जो 11 का व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास जरूर रखें, व्रत जरूर रखें। जो व्रत रखता है वो अपने शरीर को ध्यान में रखकर व्रत रखें। देखिए, आपके माँ बाप हैं या हम ही माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों से नहीं कहते कि आप ये करोगे तो ये करेंगे। भगवान भी कहता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर आप कुछ ना करें। अगर आपका शरीर सक्षम है उसके लिए तो आप ज़रूर कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर अपने शरीर को ध्यान में रखकर। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कथा सुनने के बाद पानी ले सकती हैं, पानी पी सकती हैं। दवाइयाँ अपने टाइम पर लीजिए, जैसे डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। भगवान नहीं कहता अपने शरीर को पीड़ा देकर मेरा व्रत रखो, क्योंकि अगर हमारा शरीर दुख पा रहा है उस चीज़ से तो भगवान भी खुश नहीं होते हैं। देखिए, आज हम अपने कानों के लिए विजंती माला लेके आए हैं, बहुत खुश है। देखो, हाथों में पकड़ रखी है उसने। आप जितना हो सकता है 11 पे, वैसे ये महीना पूरा ही गया है, सबने जल अर्पित किया है, मीठा पानी सबको दिया है, और हम भी कल लगाएंगे। बच्चों को बोला गया है मीठा पानी लगाने के लिए। जितना हो सके इस टाइम दान कीजिए, दान कीजिए। पंखे का दान कीजिए, घड़ों का दान कीजिए, घड़े में पानी भर के दान कीजिए, पर उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर। अगर आप पूजा में बैठे हैं, आप 11 की पूजा कर रहे हैं, विष्णु महाराज जी की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो आप जो घड़ा का रखते हैं, अब आप विष्णु महाराज जी की कथा सुन रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो घड़ा आपने पूजा के लिए रखा है उसमें थोड़ी सी चीनी के दाने डालें, बिल्कुल ना मात्र 2-3 दाने ही चीनी के डालें, क्योंकि वो मीठा हो जाए। ज़्यादा नहीं डालें, मीठा हो जाने के लिए थोड़ा सा चीनी डालें, और बाकी चीनी को एक साइड में रखें जो दान के लिए दी जाए। खरबूजा ज़रूर दीजिए, पंखा ज़रूर दीजिए। हमारे बड़े बूढ़े जो कुछ कहते थे वो किसी तथ्य से ही रिलेटेड थे, किसी चीज़ से ही मतलब जुड़े हुए थे। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमें तो यही बोला गया था कि हर 11 पे, निर्जला 11 पे तो खास करके मम्मी बोलती थी कि आप मंदिर में घड़ा, खरबूजा और पंखा देकर आएँ। तो मैं भी बोलती थी कि मम्मी क्यों दे के आते हैं हम, ये सब दान देना है तो घड़ा खरबूजा है, क्यों, और भी कुछ दे सकते हैं। तो वो बोलते थे जो हमारे पितृ होते हैं ना, जो हमारे पितृ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो स्वर्गवास हो चुके हैं, वो पूरे साल इस घड़े से पानी पिएंगी। वो ऐसे बोलते थे कि पूरे साल वो इस घड़े से पानी पिएंगे, और पंखा भी उसी लिए दिया जाता है। और श्रद्धा के अनुसार आप खरबूजा
इस मौसम में खरबूजा, आम, तरबूज ये ज़्यादा चलते हैं क्योंकि इनमें पानी की मात्रा बहुत होती है। तो आप श्रद्धा के अनुसार फल ज़रूर दीजिए। और देखिए, व्रत रखने से मेरा मानना है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, ना कोई पढ़ी लिखी बातें हैं ना कुछ है, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। मेरा मानना ये है, व्रत रखने से अच्छा किसी गरीब को 2 टाइम का भोजन करवाना, किसी गरीब को 2 समय का भोजन करवाना, वो व्रत रखने से ज़्यादा पुण्य देता है। आपने व्रत रखा है और आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया है, उसको आप भगा देते हैं, वो व्रत आपका किसी काम का नहीं है। मेरी सभी से अनुरोध है, आप व्रत रखें या ना रखें वो आप लोगों पे है, पर आप किसी वृद्ध आश्रम में या आपके आसपास कोई भी गरीब है, उसको आप कल पानी ज़रूर दीजिए और ज़्यादा नहीं तो 1 समय का भोजन ज़रूर खाएं अपनी श्रद्धा के अनुसार। आप नहीं करवा सकते, आटा, चीनी, चावल जो है वो आप ज़रूर दीजिए। दान से बड़ा कुछ नहीं है, और इतनी गर्मी में तो पानी से बड़ा दान कुछ नहीं है। पानी से पतली कोई चीज़ नहीं होती, पानी से पवित्र कोई चीज़ नहीं है, तो जल का दान ज़रूर दीजिए। देखिए, ना तो मैंने कहीं पढ़ा है ना ही कुछ सुना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर क्षमा कीजिए। इतनी मैं बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, पर मुझे जो मेरे ठाकुर जी ने सिखाया है उसी को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। की वीडियो में मुझसे कोई गलती होती है तो बेटी समझकर, बहन समझकर मुझे क्षमा कीजिए। मैंने जो भी कहा है अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है, माना है, और मुझे मेरे ठाकुर जी ने ज्ञान दिया है, उसी तथ्य के आधार पर मैं आपको ये सब बता पा रही हूँ। ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखा करें, लिखने से हमारा मन शुद्ध होता है, साफ होता है। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।